हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सब्जेक्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल एंड प्रेजेंटेशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बैरियर्स टू पब्लिक स्पीकिंग, व्हाट कॉजेज अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड टिप्स टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इन टॉपिक्स को हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो पहले आप देख लीजिएगा, इससे ही आपको ये थर्ड लेक्चर में आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं जहाँ पे सॉफ्ट स्किल एंड प्रेजेंटेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, या फिर यहाँ पे आई बटन पे जाकर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है बैरियर्स टू पब्लिक स्पीकिंग। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के दौरान हमें हम बोल सकते हैं कि हमें दिक्कत दे रही है, अवरोध आ रही है उसकी वजह से। तो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, कि हमारा माइंड सेट कैसा है कि हम पहले से अगर ऐसा सोच लें कि मैं लोगों के बीच अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा या बोल पाऊँगी, तो वो हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। Studies reveals that fear of public speaking is a common form of anxiety. One can overcome these challenges by deliberately facing an audience despite the fear. It may be a small, familiar audience to begin with, but gradually one will be able to face a larger audience and even an unfamiliar one. ठीक है, स्टार्टिंग में हमें थोड़ी दिक्कत होगी कि हम किस तरह से लोगों के बीच अपनी बात रख पाएँ। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ी चैलेंजेस फेस करने होंगे। स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है, स्मॉल ऑडियंस से स्टार्ट करनी है, जो हमारी फैमिली हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे बड़ी ऑडियंस स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे ऑडियंस हमारे फेमिलियर भी हो सकती है, मतलब हमारी नॉन ऑडियंस भी हो सकती है, जैसे कि स्कूल या कॉलेज में हमें कोई प्रेजेंटेशन देना है इस तरह से, या फिर कोई बड़ी एरिया में, या तो हमारे कॉलेज या हमारे स्कूल के अलावा कहीं और पे हमें प्रेजेंटेशन देना है, तो वो अनफेमिलियर ऑडियंस हो जाएगी। तो साइकोलॉजिकल बैरियर सबसे बड़ी दिक्कत है। पहले तो हमें वो माइंड से निकालना है कि मैं लोगों के बीच अपनी बात नहीं रख पाऊँगा या रख पाऊँगी। फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे क्या होगा, person without any previous experience of public speaking or less exposure to the stage suffer from more anxiety due to the lack of experience. Beginners remain unsure of many aspects of the public speaking, hence lack confidence. ठीक है, हम अगर स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली वो तो दिक्कत आनी ही है कि हमारा अभी हमने कभी पहले स्टेज पे गए ही नहीं है, हमने कुछ बात ही नहीं रखी है, तो वहाँ पे थोड़ी एंजाइटी होना आम बात है। ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ हम कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में क्या होगा, मिस्टेक्स करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उन मिस्टेक्स से सीखेंगे। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वंस गेट रिफाइंड एंड गेन कॉन्फिडेंस। तो धीरे धीरे अगर हमारा जो फर्स्ट, ऑब्वियसली अगर हम देखें कि हमारा जो फर्स्ट स्टेज एक्सपीरियंस होगा वो किसी का भी अच्छा नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ सब ने मिस्टेक्स करी होगी। ठीक है, उन मिस्टेक्स को हमने नेक्स्ट हमारा जो स्टेज परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे हमें उन जो मिस्टेक्स करी थी उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहना है, वही हमें एक्सपीरियंस सिखाता है। तो ये हो गया लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एक बैरियर है पब्लिक स्पीकिंग में। फिर है लिमिटेड नॉलेज बेस। ठीक है, हमें जिस कंटेंट से रिलेटेड लोगों के बीच हमारे बात रखनी है, उस प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड हमें स्पीच देनी है, तो उससे रिलेटेड हमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को हमें ओवरऑल 360 डिग्री हमें ओवरव्यू देखना होगा। ठीक है, हमें कोई ऐसी बात नहीं रखनी है जिसकी वजह से कोई ऑफेंड हो जाए। ठीक है, कंटेंट इज़ अ किंग इन पब्लिक स्पीकिंग, वन इज़ अ नॉट श्योर व्हाट वन इज़ सेइंग. It pulls down the confidence level. If one does not possess subject knowledge or does not have access to the required data sets, the script remain weak. ठीक है, हमने बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स को भी देखा हुआ है, कभी कभी कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी, वो पब्लिक में बोल देते हैं, फिर उनको पीछे से क्या माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, सॉरी बोलते हैं कि हाँ हमने गलती से हो गई। तो वो क्या होता है कि उनको मे बी यहाँ पे लिमिटेड नॉलेज हो जाती है कि अगर वो इस तरह से कोई स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, तो वो तो इसका कौन से प्रॉन्स एंड कॉन्स हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी हमें हमारे जो स्क्रिप्ट बनाएंगे तब हमें सोचना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, बार बार अच्छे से बुक्स रीड करनी है, न्यूज़पेपर्स हो गए, ठीक है, लिसनिंग टू द टॉक्स, ऑडियो बुक्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से देखना होगा। फिर है लिंग्विस्टिक बैरियर, जहाँ पे हो गया लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर। लिंग्विस्टिक चैलेंजेस में एक्सिस्ट पर्टिकुलरली व्हेन वन इज स्पीकिंग अ लैंग्वेज अदर देन दी मदर टंग। ठीक है, हम अपने घर पे जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर हम घर पे सिर्फ हिंदी, मराठी, गुजराती ऐसी कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं और हमें इंग्लिश में अगर स्पीच देनी है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही। तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस से वो चीज़ों को अच्छे से उस बैरियर को हम ओवरकम कर सकते हैं। इम्प्रॉपर यूसेज एंड लिमिटेड वोकेबुलरी कैन कॉज सिमेटिक बैरियर। जहाँ पे लैंग्वेज की बात आ जाएगी तो वहाँ पे हो जाएगी सिमेटिक बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर।
फिर है लैक ऑफ प्रिपरेशन भी हो सकती है। वेदर समवन इज एक्सपीरियंस स्पीकर और एन इन एक्सपीरियंस वन, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि जो नए नए हैं उनको ही सिर्फ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। जो एक्सपीरियंस वन है, जिसका अभी भले ही वो 1000 बार उससे पहले उसने लोगों के बीच अपनी स्पीच रखी हुई है, फिर भी वो अपने एंड से वो स्पीच जो उसने बनाई है उसकी प्रैक्टिस तो वो करता ही है। सिंपली गोइंग ओवर अ स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन इवन कम्प्लीटली मेमोराइजिंग द स्पीच कैन नॉट बी एंश्योर फ्लुएंसी। ठीक है, हमने जो सिर्फ रट्टा नहीं माना है, हमने जो स्पीच रेडी करी है उसको प्रॉपर हमने इस तरह से प्रेजेंट करनी है कि लोगों को उसमें हमारी स्पीच में इंटरेस्ट बना रहे। Without doing rehearsals in front of the virtual audience, one can never be sure where one may go wrong। ठीक है, हमें प्रॉपर रिहर्सल्स करनी है। हम मिरर में देखकर रिहर्सल कर सकते हैं या अपने फैमिली में से किसी को बिठा के कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि मैंने जो स्पीच बनाई है तो स्क्रिप्ट बनाई है तो आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए। ठीक है, फिर लैक ऑफ कनेक्ट विथ एन ऑडियंस। ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयरिंग गुड कंटेंट एंड मास्टरिंग द कंटेंट में आर रिक्वायर अ साइंटिफिक टेम्पर बट कनेक्टिंग विथ ऑडियंस इज एन आर्ट। ठीक है, लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन एकदम अच्छी से पीपीटी अगर उनको प्रेजेंट करनी है, इतनी अच्छी माइंड ब्लोइंग पीपीटी रेडी करेंगे, लेकिन उनको डिलीवर करना नहीं आएगा ऑडियंस के साथ, तो वो उस पीपीटी का भी कोई काम नहीं रहेगा। तो हमें ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिठाना भी एक आर्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑडियंस इज़ ए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। ठीक है, उनको टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब कोई ऐसे वर्ड्स हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं जहाँ पे वो जार्गन फ्री होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसे हाई-फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं जो ऑडियंस ने कभी इससे पहले सुने ही ना हो। इसकी वजह से क्या होगा कि उनका कनेक्शन टूट जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा एकदम मास्टर लेवल के इंग्लिश बोलेंगे जो नॉर्मल लोग इंग्लिश समझ से उससे भी हटकर अगर अच्छे और भी ज़्यादा इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे तो वो लोग में भी समझ ना पाए। तो ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करना है कि जो लोगों को आती हो। तो ये हो गए हमारे बैरियर्स, जहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए जो हमारा माइंडसेट से रिलेटेड है। फिर एक्सपीरियंस के साथ हो गया, जहाँ पे बिगनर को थोड़ा ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस के साथ उसकी जो मास्टरी बढ़ जाएगी। फिर लिमिटेड नॉलेज बेस, जहाँ पे हमें जो कंटेंट प्रेजेंट करना है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर लिंग्विस्टिक बैरियर भी हो गया, जहाँ पे अगर हमें अपनी मदर टंग से के अलावा कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से उसको रखना है। फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया, जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस हो या इनएक्सपीरियंस पर्सन हो, स्पीकर हो, उसको प्रॉपर रिहर्सल तो करनी होगी। एंड लैक ऑफ कनेक्ट विथ एन ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिठाना एक आर्ट है। फिर है व्हाट कॉजेज अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के फियर का कारण हो सकती है। तो पहले है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमें खुद से ही अपने आप से ही कुछ उम्मीद ना हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि सम पीपल में फील सेल्फ कॉन्शियसनेस व्हेन दे आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑल लुकिंग एट देम। ऐसा हो सकता है ना कि एक हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो तो हमें थोड़ा डर रहता है कि लोग मुझे किस तरह से जज करेंगे, किस तरह से वो बातें करेंगे। ठीक है, फियर ऑफ जजमेंट भी हो गया इसमें। सम पीपल फियर दैट द ऑडियंस इज जजिंग देम फॉर देयर लुक, देयर स्पीच और अदर रीज़न। ठीक है, वो लुक से जज कर सकते हैं कि मैंने किस तरह से मेरे बाल है, ठीक है, कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसे लग रही हूँ, मेरी स्पीच कैसी है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। फिर फियर ऑफ अपियरिंग नर्वस। सम स्पीकर्स में वरी द ऑडियंस नो दे आर नर्वस एंड चूज दिस जज्ड और डिसरिगार्ड्स देम। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऑडियंस को पता लग जाए कि हम नर्वस हैं। वो कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है। ठीक है, हम कुछ अच्छी जोक वाली बात बोल रहे हैं लेकिन हमारे फेस पर ही स्माइल नहीं है, तो वहाँ पे ऑडियंस समझ जाएगी कि हम नर्वस है। तो इस सिचुएशन में वो ऐसा हो सकता है कि वो जो स्पीकर है ऐसा सोचे कि लोग अब मुझे जज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक पार्ट है ना कॉज ऑफ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फिर है पास फेलियर। मैंने पास में कोई स्पीच दी थी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था या फिर कुछ ऐसी बात हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो अभी मुझे नेक्स्ट टाइम स्पीच देने में मुझे डर लगेगा। तो पुअर एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग का एक है कि इंडिविजुअल हु हैव प्रीवियस पुअर एक्सपीरियंस विद पब्लिक स्पीकिंग में फियर रिपीटिंग देयर मिस्टेक्स। फिर है लैक ऑफ प्रिपेयरनेशन। एन अनप्रिपेयर्ड स्पीकर में फील नर्वस अबाउट वेदर देयर स्पीच इज़ गुड इनफ इंस्टेड ऑफ द प्रिपेयरिंग मोर। ठीक है, अगर हमने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करी है तो वहाँ पे ये हो सकता है कि हमें लगे कि हमें और बेहतर हम कर सकते थे या हमने अच्छा नहीं किया। तो ये भी एक फियर का ही पार्ट है।
फिर एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकती है, पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर और जनरल एंजाइटी में एक्सपीरियंस फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ड्यू टू द प्री एक्सिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन। ठीक है, कुछ लोगों को ज़्यादा लोग देखकर ही एंजाइटी फील हो जाती है, तो अगर उन लोगों को अगर पब्लिक में कुछ बोलना हो तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो पहले से ही इस सिचुएशन में नहीं है, तो अगर वो बोलेंगे तो ऑब्वियसली उनको डर लगेगा। फिर हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये सब डर से हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। तो फर्स्ट है गेट ऑर्गेनाइज। तो किस तरह से, व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ यू मे लाइकली टू हैव अ क्लियर माइंड सो यू कैन बेटर फोकस ऑन योर की पॉइंट्स। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि मेरे कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है। मेरे पास अगर 5 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मेरा पलड़ा भारी है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस एरिया में मेरे मास्टरी है। तो किस तरह से हो सकते हैं, हियर आर सम वे टू गेट द ऑर्गेनाइज। तो किस तरह से हम ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, रिसर्च करना है अपने टॉपिक को थॉरोली। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ों का 360 डिग्री उसका हमें एनालाइज करना है और जो भी टॉपिक हमने चूज़ करा है। फिर एग्जामिन योर टारगेट ऑडियंस को देखना है कि वो लिटरेट है, इलिटरेट है, या फिर वो उनको टेक्निकल वर्ड्स सूट होंगे कि नहीं होंगे, सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। क्रिएट एन आउटलाइन एंड क्यू कार्ड्स। ठीक है, हमें भी सभी, देखो स्क्रिप्ट हमने बना ली लेकिन उसको भी हमने प्रॉपर हाईलाइट करनी है कि ये वर्ड्स ऐसा है कि जो मेरे प्रोनाउंसिएशन उसके में भी प्रॉपर ना हो, तो उस जगह पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट, हमें देखना है कि हमें ऑडियंस को किस लेवल तक उस टॉपिक को समझाना है, ये हमें ध्यान रखना होगा। फिर ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेज इनटू बिब्लियोग्राफी। ठीक है, हमने जिस जगह से चीज़ों को इकट्ठा करा है तो उसको भी हमें साइट करना होगा कि हमने यहाँ से अपनी पीपीटी के लिए कंटेंट लिया हुआ है। फिर है प्रैक्टिस योर स्पीच, हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिसिंग इज स्पीच में हेल्प टू रिड्यूस योर नर्वसनेस। बिफोर यू राइट क्यू कार्ड्स कंसीडर राइटिंग अ स्क्रिप्ट एंड रिव्यू इन अ फ्यू टाइम्स फॉर मेमोराइज योर की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स ही हमारे मेन है। पूरी स्पीच तो हम बार बार तो रीड आउट नहीं कर सकते, कभी कभी कोई स्पीकर होते हैं वो छोटा सा पेज वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या करा होता है, छोटे से कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उस स्पीच के दौरान वो मिस आउट ना हो जाए। तो कौन सी चीज़ ऐसी है कि प्रैक्टिस करनी होगी, रिहर्सल इन फ्रंट ऑफ मिरर, रिकॉर्ड योरसेल्फ। हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान हम भूल गए तो हमें वहाँ पे स्टेज पे ये चीज़ें नहीं भूलनी है। फिर गिव योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, आस्क फॉर स्पेसिफिक फीडबैक। ठीक है, हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने अपनी स्पीच रखी और हमने फिर क्या करना है कि फीडबैक भी लेना है कि आपको मेरी स्पीच कैसी लगी। तो ये प्रैक्टिस योर स्पीच हो गई। फिर विजुअलाइज अ पॉजिटिव आउटकम, हमें यहाँ पे ये सोचना है कि हम स्टेज पर ही है, हम बोलते हैं ना हमने हमारी जो पावर है सोचने की, हमें यहाँ पे क्या करना, खुली आंखों से सपने देखना है कि हाँ मैं स्टेज पर हूँ, मैंने बहुत अच्छी स्पीच दी, लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं मेरे लिए। इस तरह से हमें विजुअलाइज करना है पॉजिटिव आउटकम को। थिंक अबाउट व्हाट द पॉजिटिव आउटकम लुक लाइक, फील्स लाइक एंड साउंड्स लाइक टू यू। ठीक है, हमारी सब तारीफ कर रहे हैं, इस तरह से हमें सोचना है। ठीक है, राइट डाउन दिस आउटकम एंड आइडेंटिफाई एनी प्रोबेबल अल्टरनेटिव आउटकम्स। ठीक है, हमें ये सब चीज़ें रिटन फॉर्म में लिखनी है, सिर्फ हमने सोचना नहीं है, लिखनी भी है। एंड अल्टरनेटिव और कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती है ये भी सोचना है। draw a line through any outcome you don't want to happen and circle outcome that you want to be happen। ठीक है, ऐसी चीज़ भी हो सकती है ना कि हम कुछ बोलते बोलते भूल जाए, या फिर अगर हमें पीपीटी कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइट चली जाए, इस तरह से चीज़ें भी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ों को भी राइट डाउन करना है एंड अच्छी चीज़ों को सर्कल आउट करना है। दिस कैन हेल्प यू फोकस ओनली ऑन डिजायरेबल आउटकम एंड बेस्ट केस सिनेरियो टू इम्प्रूव योर मोरल एंड द कॉन्फिडेंस। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा मोरल और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। You may also practice the audience reaction with an individual that listen to your speech before you give to the large audience or a small audience। ठीक है, हमारे कोई नियर डियर फ्रेंड हो, उसको हमारी स्पीच सुनानी है बिफोर दी गोइंग टू द लार्ज ऑडियंस। ठीक है, फिर फाइंड द सपोर्ट। When you have the support to fellow team member, manager or even a family member, you feel more confident in your speaking abilities। तो ये सब चीज़ हमें सपोर्ट, अगर पहली बार हम जा रहे हैं तो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को हमें किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बोलेंगे कि नहीं तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगी, इस तरह से तो हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे नहीं हो जाएगा, अगर कोई मिस्टेक्स भी होती है तो क्या हुआ, सीखने को मिलेगा। इस तरह से हमें मोटिवेट करेंगे, एंकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे
करेंगे तो हमारा ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जॉइन अ पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप हो गया, यहाँ पे करना है। फिर फाइंड अ स्पीच कोच हो गए, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कोच भी होते हैं जो हमें अच्छी स्क्रिप्ट वगैरह लिख के देते हैं या फिर हमें सपोर्ट करते हैं कि स्टेज फियर कैसे दूर करें। वॉच वीडियो ऑन स्पीचेस, ठीक है, हम वीडियोज़ देखेंगे कि इस तरह से पब्लिक स्पीकर है वो लोगों के बीच जाते हैं, ठीक है, वीडियोस देखे, बॉडी लैंग्वेज उनकी चेक करें, रिव्यूज़ पढ़े, ठीक है, कि और प्रीवियस स्पीचेस दैट कलीग्स और मैनेजर्स के, ठीक है, हम प्रीवियस जो स्पीच अगर हमारी हो गई हमारे फ्रेंड्स ने दी है या फिर किसी पर्सन ने दी है तो उनकी हम देखें कि वो किस तरह से स्पीच देते हैं, तो ये हमारे फाइंड सपोर्ट में हो गए। फिर स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, कैसे करेंगे, हमें अगर बड़ी जगह पे नहीं जाना है तो क्या करेंगे, देयर आर स्टेप्स यू कैन टेक ओवरकम योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड मास्टर द आर्ट ऑफ गिविंग स्पीचेस। स्टार्टिंग विद अ स्मॉल इवेंट कैन गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द लार्ज ऑडियंस, ठीक है, कैसे हो गया, जहाँ पे डिलीवर अ स्पीच टू 2 or 3 पीपल, ठीक है, 2-3 लोगों के बीच हम छोटी सी अपनी बात रखते, गिव अ टोस्ट ऑफ फ्रेंड्स वेडिंग और दी इंटीमेट इवेंट्स, ठीक है, तो हम हमारे फ्रेंड्स की वेडिंग हो गई, वहाँ पे हम एंकरिंग कर दे, तो ये सब स्मॉल चीज़ें हो गई, या वॉलंटियर स्पीक इन फ्रंट ऑफ द स्मॉल ऑडियंस हो गए, स्मॉल क्लास हो गया या कम्युनिटी सेंटर हो गए, तो वहाँ पे से हम शुरुआत कर सकते हैं। टिप्स कौन सी है कि टिप्स टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, तो फर्स्ट है नो योर ऑडियंस। पहले तो सबसे ज़्यादा हमें जिस ऑडियंस के बीच में स्पीच देनी है तो हमें ऑडियंस को पहले पहचानना होगा। यू आर मोर लाइकली टू फील कंफर्टेबल प्रेजेंटिंग टू आर ऑडियंस इफ़ यू नो हु दे आर। The way you can craft your message in a tone that resonate with them and perhaps using humor to ease the tension, ठीक है, हमारी ऑडियंस किस नेचर की है हमें पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि ऑडियंस है वो छोटे बच्चे हैं, एडल्ट है या फिर टीनेजर्स है, कौन से ऑडियंस को हमें टारगेट करके स्पीच देनी है, तो हमें इस तरह से अपनी बात रखनी होगी। फिर है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन द मोस्ट सीजन पब्लिक स्पीकर्स नीड प्रैक्टिस बी इफेक्टिव। गिव अ मॉक प्रेजेंटेशन ऑफ योर स्पीच इन एडवांस सो यू कैन डिटरमाइन इफ़ यू हैव ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन कोहेसिवली एंड क्लियरली, ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रिहर्सल करनी है, लोगों के बीच करनी है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के सामने करनी है, मिरर के सामने भी कर सकते हैं। इट मे हेल्प टू टॉक अबाउट out loud to an imaginary audience or in front of mirror, but in even more effective to practice with the help of supportive co-worker, friend or family member as an audience। तो हम मिरर के सामने करें वो भी बेहतर है, लेकिन अगर हम किसी पर्सन के सामने कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। फिर है यूज़ फीडबैक टू योर एडवांटेजेस, ठीक है, हमने स्पीच तो दे दी, फिर हमें फीडबैक लेना है। वेदर यू हैव प्रैक्टिसिंग और गिविंग प्रेजेंटेशन, आस्क फॉर फीडबैक, ठीक है, फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसा लगा। मैं भी आपको बोल रही हूँ कि अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। This constructive criticism could include specific example that you can use to improve for future presentation। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें पता चले कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है और हमें किस जगह पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। If your friends point out that you say or you know too much, make sure that you are not taking the feedback personally, ठीक है, अगर हमें कोई अच्छी बात बोल रहा है तो हमें ऐसा नहीं समझना है कि वो मुझे सुना रहा है, ठीक है, पर्सनली नहीं ले लेना है। वहाँ पे हमें क्या करना है कि उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। इंटीग्रेट देयर कमेंट्स इनटू द फ्यूचर प्रेजेंटेशन, देन थैंक यू फ्रेंड और टीम फॉर योर गिविंग इंडिविजुअल फीडबैक। फिर है मेक इट योर ओन, ठीक है, हम जहाँ पे जा रहे हैं तो हमें उस इवेंट को अपना बना लेना है पूरा का पूरा। कनेक्टिंग विद एन ऑडियंस कैन easier when you add your own personality or flair. Let your personality shine through as you convey your message. Whether you are a naturally funny or empathetically person, be authentic and appropriate. Use humor, it can enhance your work and rather than distract from it, ठीक है, हमें कैसा करना है कि लोगों को ऐसा ही समझना है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम तो पहले से ही एक दूसरे को जान रहे हैं। ऑडियंस को ऐसा ही लगना चाहिए कि ये स्पीकर से तो हमने कितनी बार ही पता नहीं हमने स्टेज पे उनसे बात करी होगी, इस तरह से उनको लगना चाहिए, ठीक है। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें से रीड करके हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, बट यूजिंग वीडियोज़ और इमेजेस टू ब्रिंग योर प्रेजेंटेशन टू लाइफ, ठीक है, हम कुछ सिर्फ ऐसे ही चीज़ें हो उससे बेटर है कुछ पिक्चराइज फॉर्म में अगर हमें प्रेजेंट करेंगे तो और ऑडियंस को कनेक्शन फील होगा। फिर एक कनेक्ट विथ एन पर्सनल स्टोरी, ऐसे भी करते हैं ना बहुत सारे जो पब्लिक स्पीकर्स हैं वो अपनी स्टोरीज़ को भी लोगों के बीच शेयर करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को कनेक्शन फील होगा कि ये तो अपने जैसा ही बंदा है,
क्योंकि हर किसी की स्टोरी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं तो मैच होती ही है. पर्सनल स्टोरीज और एनकोट्स कैन एनहांस योर प्रेजेंटेशन. बिगिन विथ एन शॉर्ट एनकोट्स अबाउट देयर चाइल्डहुड और पर्सनल एक्सपीरियंस. दिस स्ट्रक्चर हेल्प देम connect with an audience, share their passion for what they want about to discuss or explain their expertise. ठीक है, हम पर्सनल स्टोरी स्टार्ट करें कि मैं बचपन में बहुत मैंने स्ट्रगल किया, ये हुआ और आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी. इस तरह से हम उनको प्रेजेंट करेंगे तो वो कनेक्शन उनको फील होगा. फिर है मेक आई कॉन्टेक्ट. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे क्या होगा, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विथ योर ऑडियंस कैन एक्चुअली हेल्प यू टू फील मोर एट ईज बिकॉज गेट एन सेंस ऑफ वेदर दे अंडरस्टैंड वॉट यू सेइंग और नीड टू क्लैरिफाई फर्दर. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. अगर इस पूरा प्रॉपर स्टेज को हमने यूटिलाइज़ करना है, जो भी लोगों को हम देखें, ठीक है, तो वहाँ पे उनका भी आई कांटेक्ट हमारे साथ होना चाहिए. तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअल में हम जो बोलना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में वो समझ भी रहे हैं या नहीं. प्रैक्टिसिंग योर स्पीच और प्रेजेंटेशन बिफोर हैंड कैन हेल्प यू फील मोर कंफर्टेबल मेकिंग एन आई कॉन्टेक्ट. As they say, much of the effective communication rely on body language. Moving your gaze around the room can help your audience feel more engaged, which in turn will make you the feel more confident. ठीक है, इतना बड़ा स्टेज है, हमें प्रॉपर पूरा स्टेज यूटिलाइज करना है. ऐसा नहीं है सिर्फ बीच में खड़े रहकर ही तोते की तरह स्पीच दे देनी, ऐसा नहीं करना है. प्रॉपर स्टेज का लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हमें मूव करना है और लोगों के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाए रखना है, लोगों से बातें करनी है, इंटरेक्शन बनाए रखना है. फिर यूज़ द स्टेज ऑफ टू योर एडवांटेज. ठीक है, यही हो गई बात कि हमें क्या करना है. बिफोर द प्रेजेंटेशन नो वेयर यू आर स्पीकिंग. चेक दैट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्क विद द प्रोवाइडेड इक्विपमेंट. मेक श्योर यू नो हाउ टू रूम विल बी सेटअप. ठीक है, हम जहाँ पे स्पीच देने जा रहे हैं, अगर वो जगह हमारे से हमने पहली बार है तो वो पहले ही थोड़े, अगर ऑडियंस आए उससे पहले हमें वहाँ स्टेज पर आ जाना है. अगर हम बिगनर है तो क्या होगा कि हमें पता चले कि प्रॉपर स्टेज किस तरह से रेडी हुआ है और हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो दिक्कत आ सकती है. ठीक है, आस्क अबाउट टाइम कंस्ट्रेंट. ठीक है, कि हम जहाँ पे जा रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि आधे घंटे की ही हमें स्पीच देनी है. अगर हम एक घंटा खींच लेंगे तो वो हाफ एन आवर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि ऑडियंस का कनेक्शन हाफ एन आवर तक ही बनाया हुआ है. whether people will be eating your during your talks, whether kind of microphone you will using. ठीक है, कि माइक्रोफोन हमने जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी प्रॉपर है या नहीं, लाइट वगैरह नहीं जाएगी, सब की चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा. when you are on a stage on this space, walk to different area or make eye contact with other people in the audience. Be aware of your body language. Let your arms hand loosely. Stand with the excellent posture with your back straight and smile. ठीक है, ये सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. फिर calm your nerves. It's normal to still find yourself overcome with the nervous at the some point in your presentation. Despite your preparation, when this happens, take a deep breath. No one's expecting you to do the perfect. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ऐसा लगे कि ये आके कुछ ऐसा ही मास्टर वाली बातें करेगा. ठीक है, सबको पता होगी कि ये भी इंसान है, कहीं ना कहीं ये भी मिस्टेक कर सकता है. ठीक है, अगर मिस्टेक हो रही है तो हमें लंबी सांस लेनी है और हमें छोड़ देना है कि हाँ ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा. इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग योर हैंड्स इन योर पॉकेट और प्लेइंग विथ योर हेयर, थिंक ऑफ वे ऑफ कॉप विथ योर नर्वस बिफोर हैंड. यू माइट मेक श्योर टू एक्सरसाइज दैट मॉर्निंग और मेडिटेट फॉर 5 मिनट बिफोर दी स्पीकिंग. तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है. फिर रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग. ठीक है, हम जहाँ पे जाएंगे उससे पहले कोवर्कर एंड फ्रेंड्स कैन हेल्प प्रोवाइड फीडबैक, बट यू कैन डू एवेल्यूएट योर सेल्फ वाइल द स्पीकिंग. ठीक है, लोगों से तो हम फीडबैक लेंगे ही, लेकिन खुद से भी हमें फीडबैक लेना है रिकॉर्डिंग करके कि मैंने इस जगह पे मे बी इससे बेहतर मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई. मैं नेक्स्ट टाइम फिर से रिकॉर्डिंग करके अच्छे से देखूँगा कि ये मिस्टेक दोबारा ना हो. ऐसा हो सकता है ना कि मैं बार बार अपने बालों को टच कर रहा हूँ, या फिर मेरे हैंड मूवमेंट है वो हो ही नहीं रही है, और या फिर मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा हूँ. तो ये सब चीज़ों का ध्यान हम ही खुद से हमें लेना है. When you speak in front of group, set up your phone to record yourself and watch it later. You may be surprised by nervous habit or awkward phrasing. You might find new ways to improve the readability of your PowerPoint slides. If you are giving presentation on Zoom, ask your audience if you can record the meeting. Use this technology and improve your skills to even more effective next time and avoid ruminating the mistakes. Stay positive. ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी हमें बी पॉजिटिव
ले लेना है। ठीक है, मिस्टेक्स हो रही है तो हमें नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक्स को हम रिमूव करने की या फिर कम करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सभी चीज़ें टिप्स है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।